अगर तेजस्वी शायद अगर पहले अगर इस पर किए रहते थे, लोकसभा चुनाव से पहले दोनों में पैचअप करवाए रहते तो हो सकता था रिजल्ट थोड़ा बदल सकता था। राजनीति है और राजनीति में सभी को अपना अपना दांव पे चलने का अधिकार होता है। शहाबुद्दीन के परिवार से टक्कर लेने के लिए उसके पास क्या विकल्प है? बीजेपी में उजाड़ नहीं सकता है। ओसामा किसी और से बात कर रहे हैं, अपना अवध बिहारी चौधरी इसी बैठे हुए दूसरी तरफ देख रहे हैं। एमएलसी चुनाव था, पंचायत प्रतिनिधि वाला लोकल बॉडी का चुनाव था, तो पूरा मैनेजमेंट और पैसे का खेल उसमें होता है। क्योंकि लालू परिवार के बगैर हिना साहब भी देख चुकी है या ओसामा देख चुके कि वो चुनाव नहीं जीत सकता है। हालांकि तेजस्वी भी अपना गोटी सेट कर रहे हैं। जब आपके पास पावर नहीं है, सत्ता नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? नमस्कार, मैं प्रशांत और इस वक्त बैठा हुआ हूं एक राजनीतिक बहस को लेकर। राजनीतिक बहस क्या है? इस सिवान के अंदर एक तरफ तेजस्वी यादव भी एक बाहुबली को तैयार कर रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले रिश्ते खटास में चले गए थे लोकसभा चुनाव के समय, लेकिन लालू यादव ने उस पर अपना जो भी भरपाई था वो कर दिया है। तो अब एक बाहुबली को राजद की तरफ तैयार किया जा रहा है और दूसरे बाहुबली को एनडीए के तरफ से तैयार किया जा रहा है, चिराग पासवान की तरफ से। कुछ समय पहले ही लोजपा ज्वाइन कराया गया है। दोनों की बात करें तो राजद की तरफ से आप सभी को पता है शहाबुद्दीन परिवार है, तो शहाबुद्दीन का हमेशा खिलाफत करने वाला खान ब्रदर्स जो है वो उसको बढ़ा रहे हैं चिराग पासवान। अब ऐसे में सिवान में इस बार कैसा चुनावी माहौल होने वाला है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित सिंह जी हैं। क्या लगता है, दो बाहुबलियों को दोनों तरफ से तैयार किया जा रहा है? राजनीति है और राजनीति में सभी को अपना अपना दांव पे चलने का अधिकार होता है। तो एलजेपी जो है, जो रामविलास पासवान जी की पार्टी है, जिसको अब जो चिराग पासवान लेके आगे बढ़ा रहे हैं, वो हमेशा से उनके पार्टी में बाहुबलियों का वर्चस्व रहा है। पहले भी जब वो थे स्वराज सिंह से लेके बाकी जो थे वो बाहुबलियों और जो पूंजीपति लोग हैं उनका वर्चस्व रहा है। और एक बात और रहा है कि जब रामविलास पासवान थे तब भी कुछ मुस्लिम जो है उनके साथ लोजपा के साथ रही है। कुछ वोट भी कुछ परसेंट मिलता रहा है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन वो मिलता रहा है। तो चिराग पासवान भी अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और सिवान में शहाबुद्दीन का परिवार अगर आरजेडी के साथ है तो खान ब्रदर्स तो कहीं जाएगा, तो उसके पास शहाबुद्दीन के परिवार से टक्कर लेने के लिए उसके पास क्या विकल्प है? बीजेपी में उजाड़ नहीं सकता है, एनडीए में बीजेपी में जा नहीं सकता है, जेडीयू शायद उसको लेगी नहीं, ठीक है। तो बचता है एलजेपी, जो कि उसको एलजेपी में आने के बाद एक तरह से उसको एनडीए का कवर मिल जाता है, कवर मिल गया कि एनडीए का वोटर अगर चुनाव में उतरते हैं, अगर आते हैं चुनाव में, तो एनडीए का जो वोटर है वो उनके साथ जाएगा। अगर वो कुछ मुस्लिम वोट जो कि आरजेडी का परंपरागत वोट है, इंटैक्ट वोट रहता है, उसको अगर अपने साथ ला पाते हैं तो वो जो है कुछ चमत्कार कर सकते हैं। वहां पर अपना जो भी अगर कोई सीट मिलता है अगर, तो वो निकाल सकते हैं। पिछले एमएलसी चुनाव में देखा भी गया है कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, बीजेपी को पटकनी दे दी थी। बीजेपी की पटकनी वही बता रहे कि निर्दलीय चुनाव लड़ा। जो शहाबुद्दीन के जो विरोधी लोग थे वो ज्यादातर लोग दिखा कि मजबूत कैंडिडेट है, समझ रहे, तो वो ज्यादातर जो है। और एमएलसी चुनाव था, पंचायत प्रतिनिधि वाला लोकल बॉडी का चुनाव था, तो पूरा मैनेजमेंट और पैसे का खेल उसमें होता है। तो मैनेजमेंट और पैसे के खेल में बीजेपी कैंडिडेट से उभारी पड़े थे, तो आगे फायदेमंद एनडीए के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत। इस बार का चुनावी माहौल उनके हिसाब से बन सकता है। हालांकि तेजस्वी भी अपना गोटी सेट कर रहे हैं। कल सिवान गए थे तेजस्वी, तो ये ओसामा साहब और अवध बिहारी चौधरी जो कि विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनको पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट भी थे, दोनों को साथ एक टेबल में बिठाने, एक जगह बिठाने का काम किए हैं। जबकि दोनों परिवार में अदावत रहा है पहले से, ये जग जाहिर है। लोकसभा के चुनाव में भी लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। अगर तेजस्वी शायद अगर पहले अगर इस पर किए रहते थे, लोकसभा चुनाव से पहले दोनों में पैचअप करवाए रहते तो हो सकता था रिजल्ट थोड़ा बदल सकता था। लेकिन तेजस्वी ने कहा अगर दोनों आ जाते हैं, दोनों का दिल मिल जाता है। अभी भी जो फोटो सामने आया अगर देखिएगा तो ओसामा किसी और से बात कर रहे हैं, अपना अवध बिहारी चौधरी इसी बैठे हुए दूसरी तरफ देख रहे हैं। मतलब
वो बाउंडिंग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन शुरुआत मतलब एक है। टेबल पर है, ध्यान कहीं और है। हाँ, लेकिन शुरुआत है, तेजस्वी शुरुआत कर दिया है। लालू यादव जी शुरुआत करके ओसामा को हिना साहब को अपने साथ लाए हैं। और तेजस्वी का प्रयास है कि वहां पर जो है अवध बिहारी चौधरी का गुट और क्या कहता है शहाबुद्दीन का समर्थक, दोनों को एक साथ अगर जोड़ लिया जाए तो सिवान एरिया में जो है कमाल कर सकती है आरजेडी। तो इस बार ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, क्या ऐसा समीकरण होगा जिससे उन दोनों को एक साथ लाया जा सकेगा? क्योंकि चाहत तो दोनों में है, अवध बिहारी लोकसभा जीत नहीं पाए तो विधानसभा जरूर चाहेंगे कि हमको एक और फिर से मौका मिले। तो क्या क्या ऐसा समीकरण होगा जो कि दोनों को एक टेबल पर लेके आएगा? देखिए, समीकरण सिर्फ लालू परिवार होगा। लालू परिवार चाहते हैं तो दोनों को साथ आना आना है, क्योंकि लालू परिवार के बगैर हिना साहब भी देख चुकी है या उषा देख चुके कि वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं बिना आरजेडी के समर्थन के। ये तो साबित हो जाए, तो उनको भी जरूरत है। और अवध बिहारी चौधरी भी देख चुके कि शहाबुद्दीन परिवार का अगर समर्थन नहीं मिलता है तो हम भी नहीं जीतेंगे। तो अवध बिहारी चौधरी या उनके परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ना है, 25 में लड़ना है या आगे 30 में लड़ना है, 29 में लड़ना है, लोकसभा चुनाव कुछ भी लड़ना है, तो उनको शहाबुद्दीन परिवार का उनको भी समर्थन चाहिए। राजनीति जो है पूरा समीकरण का ये है कि एक दूसरे के समीकरण का खेल है। तो यहाँ पर राजनीतिक मजबूरी कह सकते हैं, दोनों को एक दूसरे का जरूरत है। अगर दोनों एक साथ नहीं आएंगे तो सभी सिवान में आरजेडी को नुकसान होगा, दोनों परिवार को भी नुकसान होगा। क्योंकि जब आपके पास पावर नहीं है, सत्ता नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? तो पावर के लिए दोनों साथ आ सकते हैं। तो क्या लगता है कि एक को विधानसभा का टिकट, दूसरे को एमएलसी, या फिर दूसरे को कहीं दूसरा विधानसभा भेजा जा सकता है? तो हो सकता है ये तो अब तय करेंगे लालू यादव का तो कुछ संभावनाएं है ना, क्योंकि दोनों जिद है, दोनों तो जिद पे ही है कि हमको लड़ना है। देखिए, अब जिद नहीं है, अभी दोनों का ये खुल के नहीं आया, लेकिन दोनों को चुनाव लड़ना है तो तय है। अब ये लालू जी तय करेंगे कि कैसे दोनों को मैनेज करते हैं, एक साथ ला के रख पाते हैं, ये लालू जी तय करेंगे। ये अभी आप नहीं कर सकते हैं, कभी बहुत जल्दी है, चुनाव में भी अभी 8 महीना 7 महीना समय है। तो वो जब चुनाव नजदीक आएगा तो चीजें स्पष्ट होंगी। अभी उस पर जो है परिस्थिति के हिसाब से बहुत कुछ तय होगा। हालांकि लोकसभा के चुनाव में हिना साहब जीती नहीं थी, लेकिन उनका असर आसपास के लोकसभा क्षेत्र में भी दिखा था। इसको लेकर पूरा कोशिश होगा कि वो भी खुश रहें, और चूंकि कद्दावर नेता है अवध बिहारी, तो उनको भी खुश रखने का प्रयास है। हालांकि सिवान में जो कुछ भी होगा उस पर निगाहें बनाकर रखे हैं, और भी इस पर जो सामने आएगा आपके सामने रखेंगे।